गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 32 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर प्रीसियस टाइम, क्योंकि कल तुम लोग का वीकली टेस्ट पेपर है जैसा कि मैंने बताया हुआ है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। सो जल्दी से इन सॉल्यूशंस को, इन क्वेश्चंस के सही अप्रोच को सीखो एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर योर वीकली टेस्ट पेपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पेपर डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ गैप थोड़ा ज्यादा आ गया है इस क्वेश्चन के अंदर में। ये वेक्टर का जो क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें तीन वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। सबसे पहला वेक्टर है तुम्हारा ए वेक्टर, जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। दूसरा वेक्टर है तुम्हारा बी वेक्टर, जो कि दिख रहा है यहाँ पे i प्लस जे। और तीसरे वेक्टर के बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि वो क्या है, बट एक रिलेशन दिया हुआ है a डॉट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। और इसके अलावा एक रिलेशन और दिया हुआ है कि सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2√2। और सबसे फाइनली एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये तुमको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये तो हो गया कि इस डेटा को, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग से लिखा नहीं गया है वहां पे, तो उसको मैंने लिख दिया है। और फाइनली तुमको फाइंड क्या करना है, तो तुम्हें फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का होल मैग्नीट्यूड। दिस इज द वैल्यू विच यू हैव टू फाइंड आउट। तो देखो, सबसे पहली चीज है, हमें एंगल तो पता चल चुका है, तो इस फॉर्मूला का आधा हिस्सा हमारा रेडी है। दैट मीन्स ए क्रॉस सी जब कर रहे हो तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ऑप्शन में देख लो, बाई 2 वाले ऑप्शन के बारे में मैं आइडिया तो लगा सकता हूं कि बी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन अभी दिल्ली दूर है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड की हमें यहां जरूरत पड़ने वाली है। तो ए क्रॉस बी आई होप सबको आता होगा। आई जे के लिख दिया, 2 1 -2 और ये 1 0 नहीं 1 1 0। अब यहां से ए क्रॉस बी की वैल्यू निकलेगी, तो आई कैप ये तो 0 ही हो गया और ये हो गया +2, फिर माइनस जे कैप ये 0 हो गया। अच्छा एक सेकेंड, ये मैंने जो किया है, हाँ ठीक है, आई को क्रॉस करके 0 +2 हो गया, ठीक है। माइनस जे क्रॉस करने पे ये भी 0 +2 ही आ रहा है, और प्लस के कैप करूंगा तो ये बन जाएगा 2 - 1। दैट मीन्स ये टोटल आ गया 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। एक तरह से देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट वही सेम वेक्टर ही आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी 4 + 4 + 1 √9, दैट इज 3। तो यहां पे मैं 3 लिख देता हूं। अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है सिर्फ सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर में, जिसके बारे में ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 2√2 दिया हुआ है, तो वी कैन स्टार्ट विथ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जिससे कि ये बन जाएगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और उसके बाद जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। मतलब 2ab जो है वो हो गया 2a डॉट सी, दैट इज सी मैग्नीट्यूड, और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ए वेक्टर हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा गया है। तो ये तो हमारा आ रहा है 4 + 4 8 + 1 3 आ रहा है। तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 8। तो यहां से बन गया सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो फॉर्मूला ही बन गया है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो यहां से मैं डायरेक्ट कंक्लूड कर सकता हूं कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। तो ये तुम यहां यूज कर लो और तुम्हारा आंसर आ गया 3/2। थोड़ा सा लेंथी है फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन देन लेट्स सी द अदर क्वेश्चन ऑल्सो। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन स्ट्रेट अवे रिजल्ट है। तुमको क्वेश्चन कह रहा है कि तुमको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट a, b, c। तो सीधी सी बात है, इक्वेशन का न्यूमरेटर वाला पार्ट तो तुमको मिल ही गया,
क्योंकि हमें पता है कि जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा होता है तो हमें लिखना होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 इन द न्यूमरेटर, वो मैंने पुट कर दिया। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो के लिए उसने क्या बोला है कि तुम्हारा जो भी लाइन है दैट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। अब पैरेलल टू जेड एक्सिस का मतलब है कि जेड एक्सिस के साथ में वो 0 डिग्री एंगल बना रही होगी और बाकी दोनों एक्सिस के साथ में 90 बना रही होगी। तो सीधा सीधा लिखेंगे 0 0 1, क्योंकि कॉस का 90 0 होता है, एक्स एक्सिस के साथ में 90 बना रहा है मतलब कॉस 90, वाई एक्सिस के साथ में भी 90 बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ में पैरेलल है मतलब वहां पे 0 डिग्री बना रहा है। तो देख सकते हैं ये आंसर डी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है एबीसी और इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर वर्टेक्स ए दिया हुआ है तुमको 1,2 और बी वर्टेक्स तुमको निकालना है, तो मैं उसको टाइम बिंग के लिए लेट कर ले रहा हूं a, b, यही मुझे फाइनली फाइंड आउट करना है। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू बी। मीडियन क्या होता है? अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करता हुआ एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से निकला है। तो बीई की इक्वेशन तुमको दे रखी है, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू बी, मतलब बी की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ध्यान रखना। और C से जो मीडियन निकलेगा यहाँ पे CF, जो कि AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो CF की इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल्स टू 4। अब इस बात को समझो कि ये जो पॉइंट जहां पे आके ये टच किया है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। तो डेफिनेटली F पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 4 के इक्वल है, तो वो a प्लस 1/2 के इक्वल होगा। तो यहां से हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे और हमें a की वैल्यू मिल गई 7। मतलब बी वर्टेक्स का तुमने एक्स कोऑर्डिनेट जिसको तुमने ए माना था वो निकाल लिया है 7 वाला ऑप्शन बी वाले में है, तो ये सही होगा। बट इसको प्रूफ करने के लिए एक बार वाई भी निकालते हैं। आप देखो ध्यान से, अगर मैं दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करूं तो दूसरा जो बीई है, बीई किस पे लाई कर रहा है? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये तुम्हारा बीई का इक्वेशन है। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है जिसको तुमने अभी फाइंड किया है, ये यहां पे पुट कर दो और वाई कोऑर्डिनेट बी को सेटिस्फाई करेगा। तो बी की वैल्यू देखो डायरेक्टली मिल गई 5 - 7 दैट इज -2। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे एक सर्कल की इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, बट सर्कल के इक्वेशन के अंदर उसने क्या किया है, एक कांस्टेंट छोड़ दिया है इन प्लेस ऑफ सेंटर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा होल मल्टीप्लाइड विथ वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। तो ये सर्कल का इक्वेशन, लेकिन उसका क्वेश्चन तुमसे क्या चाह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तुमको लैम्डा की इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है, दैट मींस प्लस माइनस दोनों आएंगे, फॉर विच द रेडियस ऑफ दिस सर्कल कैन नॉट एक्सीड 5। अब कैन नॉट एक्सीड 5 का मतलब है कि जो भी रेडियस होगा दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। और हम लोग सबको पता है कि रेडियस निकालने का फॉर्मूला जो होता है सर्कल के लिए दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सबसे पहले इसका आधा करना है और इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर बाय 4। आधा करना है, साइन चेंज करना है, वहां पे आ जाएगा लैम्डा -1 का होल स्क्वायर बाय 4 और -5 मतलब 5। अब ये रूट के नीचे था, रूट हटा के मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं, 25 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, 4 हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा, ये -20 लेस देन इक्वल्स टू 25। अच्छी तरह से देख लेना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही बन गया 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा, ये वहां पे जाएगा तो कितना बन जाएगा? देखो हमने स्क्वायरिंग तो मार ही दी है यहाँ पे, तो 100 और ये 20, एक सेकेंड, -20 है लेस देन इक्वल्स टू 100। इसको यहां खींच के ले आओ, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा और ये यहां पे आएगा तो बन जाएगा -120 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -60 लेस देन इक्वल्स टू 0। एक सेकेंड, मैं यहां पे एक बार चेक कर लेता हूं, शायद मैं कोई गलती कर रहा हूं। आधा कर दिया है मैंने, इसका भी आधा करना था, कर दिया, उसका स्क्वायरिंग कर दिया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी प्लस 5 ही है ना, राइट। अब रूट था, रूट को मैंने हटा के वहां पे कर दिया लेस देन इक्वल्स टू 25। ये 20 हो गया, इसको मैंने खोल लिया है। अच्छा, एक 1 मैंने छोड़ दिया, यस मुझे लग ही रहा था। अब ये देखो, ये 1 लाते ही ये -59 हो जाएगा। अब तुमको क्या करना है, इसके अंदर से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, जो कि निकलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट का
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 59 इंटू 4 कर ही लेते हैं, 232 आ रहा है, नहीं 230, 59 इंटू 4, 59 इंटू 4 यहां पे बन जाएगा, नहीं ये मैंने फिर काटा कैसे इसको, यहाँ पे तो 59 रह जाएगा, एक सेकंड, इसमें वो ऑप्शन नहीं होता इरेजर करने, तो मैं इसको एक बार मिटा के फिर से करना चाहूंगा, ऐसा करते हैं एक बार फिर से कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, वो थोड़ी सी गलती नीचे में हो गई है, उसको मैं इसलिए दोबारा कर रहा हूं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और इस क्वेश्चन के लिए उसने तुमको बोला हुआ है कि रेडियस की जो वैल्यू होनी चाहिए इट कैन नॉट एक्सीड 5, मतलब रेडियस होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 5। अब सीधा रेडियस के फॉर्मूले में चलते हैं, जो कि होता है अंडर रूट का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। इस इक्वेशन के हिसाब से ये बन गया लैम्डा स्क्वायर बाई 4, ये बन गया लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, और यहां पे आ गया माइनस 5 पूरे का अंडर रूट इज लेस देन इक्वल्स टू 5। बस अब हम लोग यहां से एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते समय ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन का 4 होल अंडर रूट में लेस देन इक्वल्स टू 5। आई थिंक यहां तक हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं अभी। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स, तो ये बन गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 20 अपॉन में 4 लेस देन इक्वल्स टू 25। अब यहां से क्या होगा, तुमको मिलेगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 19 लेस देन इक्वल्स टू 100। अब यहां पे हम लोग यूजुअली गलत कर देते हैं स्टेप में, तो इसको एक बार मैं अच्छे से देख लेता हूं कि यहां कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये सही आ रहा है बिल्कुल, 1 माइनस 20 हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब यहां से आया 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा, अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो ये माइनस का 119 हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से लैम्डा निकालता हूं, ये तुम्हारा बन गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 119 इंटू 4 76, 476 आ रहा है, यस 476 प्लस का 476 अपॉन में 2a दैट मीन्स 4। अब टोटल वैल्यू आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट का 480 अपॉन में 4, इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, 4 अगर रख लें तो 120, 2 रूट 120 अपॉन में 4, सब कुछ काट के बचा 1 प्लस माइनस अंडर रूट का 120 अपॉन में 2। रूट 120 की वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये वैल्यू लाई कर जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 120 मतलब 6 7 8 9 10 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो 10.3 मान लेते हैं 2, मतलब एक वैल्यू हो गई 1 माइनस 10.3 बाई 2 और एक वैल्यू हो गई 1 प्लस 10.3 बाई 2, मतलब टोटल यहां से आएगा तुम्हारा 9.7 नहीं 0.3, इस पर टोटल आ जाएगा 10.3 माइनस 1 अगर करते हैं तो 9.3 का आधा हो गया हमारे पास में, माइनस का 4.6 और ये 5.6 है, मतलब लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो इस रेंज में लाई करेगी। अब इस रेंज के अंदर में टोटल वैल्यूज जो हैं जो मैंने निकाला था -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, तो टोटल 10 या 12 वैल्यूज बन रहे हैं इसके अंदर में। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटक रहा है, इसको लास्ट में एक बार फिर से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मैंने स्किप तो नहीं किया कोई क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन नहीं, ये तो हो गया था। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसमें हम लोग को क्या दिया गया एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तुम्हारे पास में ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, और इसके अपॉन में है 2 माइनस 3 आयोटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा और फिर 3 प्लस 4 आयोटा, और ये वैल्यू दिया हुआ है a प्लस आयोटा b के इक्वल, ये b था। तो अगर तुमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म विथ इट्स कंजुगेट इन बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज वेल एज RHS। तो यहां पे अगर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहां पे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर,
यहाँ पे बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और नीचे भी सेम वैल्यूज ही है, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब सेम हो गए, तो ये वैल्यू इक्वल हो गया 1 के। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी दिया गया है तुम्हें एलिप्स का और हाइपरबोला का। इसेंट्रिसिटी के एलिप्स के इसेंट्रिसिटी को उसने इवन लेने के लिए बोला है, और उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल्स टू 1। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट का 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जिसके हिसाब से ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 16, जो कि काट के देगा 16 माइनस 7 अपॉन 16 पूरे का अंडर रूट, दैट मीन्स 9/16 का अंडर रूट। तो E1 की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में फाइनली 3/4। अब इसी के पैरेलल में एक हाइपरबोला है जिसकी इसेंट्रिसिटी को वो E2 कह रहा है, और हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 7 इक्वल्स टू 1। इस केस में फॉर्मूला होता है होल अंडर रूट का 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 प्लस 7 बाई 9। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा रूट 16/9, और फाइनल आंसर आ गया 4/3। मतलब E2 आ गया है 4/3 और E1 था तुम्हारा 3/4। अब क्वेश्चन चाहता है कि तुम इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करने का मतलब है 3/4 प्लस 4/3, एलसीएम आ गया 12 का, 9 प्लस 16 आई गेस 25/12 जरूर होगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एपीजीपी सीक्वेंस एंड सीरीज का, जिसमें साफ पता चल रहा है कि क्वेश्चन में एपी यूज हो रहा है। कैसे देखो, ए मैन सेव्स ₹200 ईच इन द फर्स्ट 2 months ऑफ हिज सर्विस, मतलब उसने पहले 2 महीने काम किए और 200-200 रुपए फर्स्ट 2 months बचा लिए, मतलब 400 रुपए उसने बचा लिए पहले 2 महीने में। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट मंथ अनवर्ड्स इन ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स हिज सेविंग्स इंक्रीज्ड बाय ₹40। मतलब अब तुम्हें यह देखना है कि 40-40 के हिसाब से वो अपनी सेविंग्स को बढ़ा रहा है एज कंपेयर टू हिज प्रीवियस मंथ, and at the end of his service to the till now date he has already saved ₹11040। तो तुम्हें यह बताना है कि कितने महीने के बाद उसकी जो सेविंग्स है वो 11040 बनने वाली है। तो सीधा एसएन के फॉर्मूला में जानते हैं, 11040 में से ये 400 तो बचा ही चुका है, तो ये बन गया 10640। अब 10640 बचाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो सीधा एपी के फॉर्मूले में चले जाओ। ये वाले एपी में तुमको अभी एन की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ध्यान रखना 2 मंथ्स की कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो जो भी एन आएगा उसमें 2 मंथ्स याद कर लेना, ऐड करना है हमें। अब n/2 लिखा, 2 इंटू ए, 200-200 रुपए के हिसाब से बचा रहा था, तो यहाँ 400, बट अगले मंथ से वो 40 रुपए ज्यादा बचाएगा, तो ये 40, 10640। अब क्या होगा, इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 400 प्लस 40n माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10640। अब टोटल तुम्हारा आ जाएगा ऊपर में n/2 360 प्लस 40n इज इक्वल्स टू 10640। 40 कॉमन ले लो इसमें से, सो दैट 40 विल गेट कैंसिल्ड देयर, तो ये बन गया तुम्हारा 40n/2 9 प्लस n, और ये 10640 है। अब ऐसा करते हैं, एक जीरो काटते हैं यहां से, और यहां से इसको 2 में काटते हैं, 2 इसको काटेगा 532 में, तो टोटल आ गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक n² प्लस 9n माइनस 532 इक्वल्स टू 0। इसकी स्प्लिटिंग करोगे तो दो वैल्यूज पे स्प्लिट हो जाएगा, ये 28 एंड 19 में। अब यहां तुम देख सकते हो कि n की जो दो वैल्यूज आ रही हैं उसमें से पॉजिटिव वैल्यू 19 वाली है, तो 19 मंथ्स लगेंगे उसको 10640 बचाने के लिए। 2 महीने की काउंटिंग हमने पहले कर रखी थी, तो 2 + 19 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया कि उसको 21 मंथ्स लग जाएंगे 11040 रुपीज बचाने के लिए। तो दैट इज अ क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी लग गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की बारे में भी कुछ जानकारी मिल रही है हम लोग को, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 = 0 है, तो चाहे इसके रूट्स की वैल्यू जो भी दी हुई हो अल्फा बीटा, वो होगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की वैल्यू निकालते समय हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ एनकाउंटर ऑलरेडी कर चुके हैं, और अब तुम्हें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स होने चाहिए अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो हमें तो पता ही है कि
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, जो रूट्स तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब ये दोनों रेसिप्रोकल है तो यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ पे तुम अपने अल्फा और बीटा की जो वैल्यू यहाँ पे तुमने डिसाइड की है वो पुट कर लो, ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, एलसीएम लोगे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, मतलब यहां कुछ नहीं होगा बट ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, राइट। अब हम लोग को क्या पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये बन गया ओमेगा प्लस 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और हमें ये भी पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, जिसकी वजह से 1 प्लस ओमेगा की जो वैल्यू है दैट विल बिकम इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। और फाइनली ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो पी की जो वैल्यू मुझे मिल रही है, पी फाइंड करना था क्योंकि ये इक्वेशन जिसके साथ तुम्हें कंपेयर करना है वो अब आ गया है, तो पी की वैल्यू हो गई 1, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 9th क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ए कार कैन होल्ड 2 इन द फ्रंट सीट, मतलब ये कार है तुम्हारा, इसका फ्रंट सीट और बैक सीट, यहां पे 2 लोग बैठ सकते हैं। इट कैन होल्ड 2 इन द फ्रंट सीट एंड 1 इन द रियर सीट, पीछे वाले सीट को रियर सीट बोलते हैं। इफ अमंग 6 पर्सन्स 2 कैन ड्राइव, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द कार कैन बी फिल्ड। अभी देखो तुम्हारे पास टोटल है 6 आदमी, जिसमें से ड्राइवर का काम कर सकते हैं 2 आदमी, तो सामने वाली सीट में तुम्हें 2 में से 1 को तो बैठाना ही है क्योंकि ड्राइव करवाना है उससे, और जो बाकी बच गए, क्योंकि 6 में से 1 की सिलेक्शन हुई, तो बाकी जो रहेंगे वो बाकी 2 सीट्स के लिए चुने जाएंगे। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी यह है कि जो तुमने आगे बैठाया वही तुम पीछे भी कर सकते हो, तो 1 इंटू 2 और कर दो, तो 10 इंटू टू टोटल वेज हो जाएंगे तुम्हारे 40। अब 40 यहां कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो सीधा आंसर मारेंगे डी, नन ऑफ दिस। आई होप ये समझ में आ गया है तुम लोगों को। मैं फिर से एक बार बताता हूं, 6 में से 2 ड्राइवर हैं और बाकी सब ड्राइव नहीं कर सकते हैं, तो ड्राइवर को तो आगे बैठाना ही है, तो 2 में से 1 को हम लोग आगे बैठा रहे हैं, बाकी सब के लिए मतलब हम लोग को टोटल 6 लोगों को ले जाना है 5C2, मतलब कार में 3 लोग ही जा सकते हैं, तो 5C2 वे में हम लोग बाकी 5 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे। बाकी ये पोजीशंस आगे और पीछे के चेंज हो सकते हैं, इसलिए इंटू 2 किया गया और फाइनली आंसर आ गया 40। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास में 2 इक्वेशन है, cos x प्लस cos y प्लस cos अल्फा, तो उस cos अल्फा को मैं यहां बेच के माइनस cos अल्फा बना रहा हूं, और दूसरा इक्वेशन भी इसी तरह से है sin x प्लस sin y प्लस sin अल्फा, मैं भी इसको यहां बेच के माइनस sin अल्फा बना रहा हूं। और तुम्हें क्वेश्चन में फाइंड करना है cot x प्लस y बाई 2 की वैल्यू, ये तुमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा दो, जो कि होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, और इसकी वैल्यू हम लोग को दे रखी है माइनस का cos अल्फा। सेम उसी तरीके से sin x प्लस sin y का फॉर्मूला बना दो, जो कि होता है 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, और इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस साइन अल्फा। आई थिंक इसके आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा दोनों को डिवाइड कर दो। अब डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और इसकी तो जरूरत वैसे भी नहीं थी, और जिसकी जरूरत थी वो तुमको मिल चुका है, बिकॉज cot x प्लस वाई बाई 2 का मतलब होता है cos x प्लस वाई बाई 2 अपॉन साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, तो ये डायरेक्ट तुमको ये वैल्यू देगा। तो यहाँ पे जो माइनस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा है, उसमें से माइनस का साइन कैंसिल किया और आंसर आ गया cot अल्फा, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। इस पूरे पेपर में एक क्वेश्चन जो था हमने पीछे छोड़ा हुआ है, उसको एक बार और करने की जरूरत है, तो मैं सबसे पहले तो उसी को एक बार और करता हूं, अभी फिर से एक बार करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 बार ट्राई कर चुका हूं। तो एक बार बैक स्लाइड में चलते हैं, सो दैट वो इनकम्प्लीट ना रहे। वो बार बार क्यों अटक जा रहा है, कैंट अंडरस्टैंड, वहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब इस बार भी नहीं हुआ तो डिफिकल्टी मैं मान लूंगा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बहुत क्लियर है, क्योंकि वो तुमको ये कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक सर्कल की इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और वो क्या चाहता है कि इसका जो भी रेडियस हो वो 5 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स आर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 होनी चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि आर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी,
और जी निकालने का तरीका होता है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका आधा करना है और साइन चेंज करना है। तो सेंटर इसका हो गया माइनस का λ/2 और इसका भी y का भी आधा करना है, साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा λ-1/2। ये हो गए तुम्हारे g और f की रेस्पेक्टिव वैल्यू। c तो हमारे पास पहले से ही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर पॉसिबल फॉर विच द रेडियस कैन नॉट एक्सीड 5। तो अब मैं सीधा इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं और देख लेते हैं क्या निकल के आता है। λ² / 4 प्लस λ-1 का होल स्क्वायर बाई 4 -5 पूरे का अंडर रूट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। यही है क्वेश्चन। अब मुझे देखना ही है कि गलती हो कहां पे रही है बार बार। अब अगर मैं इसका एलसीएम यहीं पे ले लेता हूं अंदर ही अंदर, तो ये 4 यहां बैठ गया, यहां पे -20 आ गया, ये बन गया λ² प्लस λ-1 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ओके, हाँ अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है गलती कहां हुई होगी। तो एक काम तो मैं ये कर सकता हूं कि इसको पहले थोड़ा सॉल्व करूं या फिर यहीं पे स्क्वायरिंग कर देता हूं। अगर मैं यहीं पे स्क्वायरिंग करता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। λ² प्लस λ-1 का होल स्क्वायर -20/4 इज लेस देन इक्वल्स टू, स्क्वायरिंग करने के बाद ये 25 हो गया। तो अगले स्टेप में ये 4 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या करूं, इधर कर दूं? पहले इधर ही ट्राई कर लेता हूं। तो ये बन गया λ² प्लस λ² प्लस 1 -2λ -20 लेस देन इक्वल्स टू 100। ओके, अब यहां से क्या आएगा? 2λ² -2λ -19 और ये 100 यहां पे आ गया, तो माइनस का 1191 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये है मेरा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर से मुझे लैम्डा का रेंज निकालना। चलो ये रेंज मैं यहां निकाल लेता हूं क्योंकि वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व होगा नहीं। मैं फिर से चेक कर रहा हूं, -19 है और ये यहां से -100 गया। हाँ ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हो गई -b मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट का b² मतलब 4 माइनस 4ac। अच्छा, यहां पे थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुई थी। -b मैंने लिख दिया 2 प्लस माइनस अंडर रूट का b² तो 4 ही रहेगा, माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8 इंटू 119। अच्छा ये गलती हो रही थी, 119 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5। अब यहाँ बिजली फिर से चली गई है और ये बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर था जहाँ पे बिजली एक्चुअली नहीं जानी चाहिए थी क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं 2 बार ट्राई कर चुका हूँ। तो ऐसा करते हैं, मैं इस क्वेश्चन के बिना ही अभी फिलहाल अपलोड कर देता हूँ वीडियो को क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, और फिर मैं इसको एक फ्रेश बना के फिर से इसको सॉल्व कर दूंगा, या जिस पॉइंट पर वो रुका है पता नहीं वो सेव तो हुई नहीं होगी तो कर दूंगा। चलो इसको स्टॉप करके मैं पहले तुम लोग को सेंड कर देता हूँ।